अस्सलामुअलैकुम वरहमतुल्लाहि वबरकातुहू। आपका तबीब हकीम लियाकत अली खिची अपने चैनल तिब की दुनिया मुफरद अज़ा के साथ आपकी खिदमत में हाजिर है। सवालात और जवाबात का सिलसिला जारी है। तो ये अगला सवाल भी मोहम्मद हादी साहब ने किया है। कहते हैं कि हवा यानी गैस कैसे पैदा होती है और इसका इलाज किन असूलों पर करना चाहिए, कोई मुस्तकिल हल बता दें। अपने टॉपिक की तरफ बढ़ने से पहले आपसे गुजारिश है कि अगर आपने हमारा चैनल सब्सक्राइब नहीं किया तो जल्दी से इसे सब्सक्राइब कर लें और साथ लगे घंटी के बटन को भी दबा दें ताकि तिब व सेहत के मौजू पर हर नई आने वाली वीडियो आपको सबसे पहले मिल सके। दोस्तों, सबसे पहले हमें हवा के पैदा होने के असूलों का इल्म होना बेहद ज़रूरी है। दोस्तों, हम जो भी खुराक खाते हैं ये हज़म के तमाम मराहिल से गुजरने के बाद, अगर आप एक तबीब हैं तो आपको अमूर तिबिया का पता होगा और उसमें एक चीज़ अरवाह होती है, उनका भी पता होगा कि अरवाह गैर मादी हैं। तो हमारी तमाम खुराक हज़म होने के बाद जब यानी उसके कसीफ हिस्से जो है यानी जब हमारी खुराक अखलात में तब्दील हो जाती है तो अखलात के जो कसीफ हिस्से हैं इनसे अज़ा बन जाते हैं और उसके जो लतीफ़ हिस्से होते हैं उससे अरवाह पैदा होती हैं। अरवाह जब जलती हैं तो इनसे कुव्वतें पैदा होती हैं और कुव्वतों से फिर अफ़ाल पैदा होते हैं। तो अरवाह जब जलती हैं तो इनसे बेपनाह कुव्वत पैदा होती है। अब अरवाह के जलने से जहाँ कुव्वत पैदा होती है वहाँ एक धुआं भी पैदा होता है। ठीक है, ये धुआं जो है ये बुनियादी तौर पर दुखान कहलाता है, रीह कहलाता है और ये गैर तबाई चीज़ है और ये इंसानी जिस्म से अखराज पाता रहता है। ठीक है, इसी तरह आसाबी मिजाज में एनर्जी पैदा होती है, उजलाती मिजाज में फोर्स पैदा होती है और गुद्दी मिजाज की अरवाह से पावर या हीट पैदा होती है। लेकिन इन तीनों अरवाह का जो फासिद मादा है वो रीह की शक्ल में पैदा होता है जो जिस्म से अखराज पाता रहता है। इसी तरह जब आसाबी तहरीक गैर तबाई होती है तो उसमें रतूबात जो हैं वो ज़्यादा हो जाती। अब ये रतूबात जिसमें जहाँ कहीं रुकती हैं तो इन रतूबात को खुश्क करने के लिए हवा पैदा होती है। अब ये रतूबात अगर खुश्क हो जाएं तो हवा पैदा होना भी रुक जाती है। लेकिन अगर ये रतूबात मुसलसल बनती रहें, मुसलसल पैदा होती रहें तो इन रतूबात को खुश्क करने के लिए हवा भी मुसलसल पैदा होती रहती है। इसलिए आसाबी ख़ुसूसन आसाबी उज़लाती तहरीक में जो गैस या हवा पैदा होती है वो बहुत मुश्किल से ठीक होती है और अक्सर बेशतर जो है ये बनती रहती है क्योंकि रतूबात बनती रहती हैं तो रतूबात को खुश्क करने के लिए हवा भी मुसलसल बनती रहती है। इस हवा से निजात हासिल करने के लिए ज़रूरी है कि सबसे पहले रतूबात पैदा करने वाली चीज़ों से परहेज़ किया जाए जिनमें चावल, दूध, जूसेस वगैरह शामिल हैं। तो जब ये रतूबत बनना रुक जाएगी तो हवा बनना भी रुक जाएगी। इस हवा के इलाज के लिए लौंग, दारचीनी का कहवा, उसमें लीमू मिला के इस्तेमाल करना बेहद मुफीद है। इसके अलावा हलीला, बलीला, आंवला, लौंग, दारचीनी, जायफल, ये सारी चीज़ें हम वज़न लेकर इंतहाई बारीक पाउडर कर लें और 1 से 2 रत्ती सुबह, दोपहर, शाम इस्तेमाल करें। अगर इस मिजाज में हवा बहुत ज़्यादा तंग करती हो तो ये नुस्खा इस्तेमाल करें। इसमें कौड़तुमा है, राई है और गंधा कामला सार है। तीनों चीज़ें बराबर वज़न लेकर इंतहाई बारीक पाउडर बना लें और 2 रत्ती नीम गर्म पानी के साथ इस्तेमाल करें। इस दवा से ना सिर्फ गैस का अखराज होता है बल्कि कब्ज़ भी दूर हो जाती है और हवा की पैदाइश आइंदा के लिए भी रुक जाती है। ये तो असाबी तहरीक में पैदा होने वाली गैस या तबखीर मैदा का इलाज था।
अब अगर इंसानी जिस्म में उजलाती तहरीक गैर तबई हो जाए तो खुश्की हो जाती है, और खुश्की उस वक्त होती है जब जिस्म में हवा की कसरत हो। तो तमाम वो ग़िज़ाएँ जो तेज़ाबी मिजाज रखती हैं, जिस्म में खुश्की पैदा करती हैं, हवा पैदा करती हैं। तो जब तक खुश्क मिजाज कायम रहेगा, हवा कायम रहेगी। ऐसी सूरत में हवा जो है वो ज़ोरदार आवाज़ के साथ खारिज होती है और महफिल में इंसान को शर्मिंदा करा देती है, या फिर डिकारों की सूरत में ऐसी हवा अक्सर व बेशतर खारिज होती रहती है। इस गैस से बचाव के लिए सबसे पहले तो खुश्क ग़िज़ाओं को बंद कर दें, जिनमें दही है, लस्सी है, बड़ा गोश्त है, मछली वगैरह, और उसकी जगह फैट्स इस्तेमाल करें, जिनमें करेला है, मेथी है, पालक है, साग है वगैरह। बतौर इलाज इसके लिए तेज़पात, पुदीना, सना मक्खी, राई बराबर वज़न पाउडर कर लें, 2 से 4 रत्ती तक नीम गर्म पानी के साथ सुबह दोपहर शाम इस्तेमाल करें। इसके अलावा पुदीना, काली मिर्च, अदरक का कहवा बेहद मुफीद साबित होता है, इस्तेमाल करें। तो ऐसी गैस जो है, रीह जो है वो कुछ अरसे में ठीक हो जाएगी। अगर इसके साथ कब्ज़ हो तो फिर तेज़पात और सना मक्खी बराबर वज़न लेकर इंतहाई बारीक पाउडर कर लें और 4 से 8 रत्ती तक नीम गर्म पानी के साथ इस्तेमाल करें। इसी तरह तीसरी जो गैस की शक्ल है वो गुदी तहरीक में है, जब गुदी उजलाती तहरीक होती है। तो इसका हल जो है वो ये है कि सौंफ, ज़ीरा सफ़ेद, छोटी इलायची और मुलट्ठी बराबर वज़न इंतहाई बारीक पाउडर कर लें और चाय वाली चम्मच का आधा हिस्सा नीम गर्म पानी के साथ सुबह दोपहर शाम इस्तेमाल करें। तो ये तो था गैसेस का बनने और उसके खारिज करने का असूल। अब हम चंद अलामात आपको बता देते हैं जिनसे आप हवा यानी गैस के मिजाज को बआसानी तशख़ीस कर सकते हैं। अगर गैस आसाबी मिजाज की है तो इसमें पेशाब ज़्यादा आएगा और रंगत में सफ़ेद होगा। अगर गैस उजलाती मिजाज की है, खुश्की की वजह से है, तो इसमें पेशाब कम होगा, हवा का अखराज ज़्यादा होगा, डिकार ज़्यादा आएंगे और पेशाब की मिकदार कम और रंगत सुर्खी माइल होगी। इसी तरह अगर गैस गुदी मिजाज की है तो इसमें पेशाब जो है वो जर्दी माइल आएगा, कतरा कतरा आएगा, और बड़ा पेशाब भी दिन में 3 से 4 मरतबा आने के बावजूद मरीज़ फरागत महसूस नहीं करता, उसका पेट मुकम्मल तौर पर साफ नहीं होता। तो ये गैसेस और उससे पैदाशुदा चंद अलामात और उनका इलाज। उम्मीद है कि आपको ये वीडियो पसंद आई होगी। इसे लाइक करें और आगे शेयर करें ताकि दूसरे लोग भी इससे फ़ायदा उठा सकें।